तो आज हम लोग सेल्स साइकिल से स्टार्ट करते हैं कि सेल्स साइकिल में क्या क्या होता है और उसके कुछ मॉड्यूल्स आज सेल्स में जो है ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट सेल्स कोटेशन सेल्स ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन ब्लैंकेट एग्रीमेंट है। तो ब्लैंकेट एग्रीमेंट तो बाद की चीजें होते हैं, पहले होता है कोटेशन, देन आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट, देन सेल्स ऑर्डर। तो हम लोग कोटेशन से स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट हमारा कोई कस्टमर है, ठीक है, जिससे आपको लीड आया, आप उससे बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा कस्टमर कि आप मेरे को कोटेशन शेयर करो, जो भी आपकी चीजें सेल कर रहे हो उसका क्या प्राइस होगा, क्या टर्म और कंडीशन है, वो सारी चीजें। सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई कस्टमर कोई भी चीजें परचेज करेगा तो उसको क्या चाहिए, प्राइस चाहिए कि मार्केट में उसकी क्या प्राइस होती है और आप क्या प्राइस ले रहे हो। तो सबसे फर्स्ट में क्या बोलेगा कि आप मेरे को कोटेशन शेयर करो। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ आएगा, सेल्स कोटेशन पे आएगा। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेगा, वो कोटेशन बनाएगा। यहाँ पे जो भी कस्टमर होगा, टैब जब करेगा, जितने भी कस्टमर इस सिस्टम में बने होंगे वो सारे के सारे कस्टमर आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो अब इससे पहले के चलिए बल आज का सेशन हम ले लेते हैं। कल आप ध्यान रखिएगा, हमें सेशन करने से पहले ओपनिंग बैलेंस डाल, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन तो शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारे पास स्टॉक वगैरह कुछ नहीं है। तो हम ट्रांजेक्शन आगे जब आप डिलीवरी पे आएंगे, डिलीवरी से आगे हम बढ़ नहीं सकते, बट हम सेल्स ऑर्डर तक जा सकते हैं। तो हम आज वो उससे डिलीवरी तक नहीं पहुंचेंगे उससे पहले, इसीलिए आज ये सेशन चल जाएगा। बट कल हम स्टॉक डालेंगे तभी उससे आगे ट्रांजेक्शन हमारा चल पाएगा। तो आज ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस डालनी है। कैसे ओपनिंग बैलेंस डालते हैं वो सेशन करेंगे। उसके बाद फर्दर हम डिलीवरी एंड एआर इनवॉइस ये सब करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटेशन बना रहे हैं कि प्राइमरी स्टेज में हमें किसी कस्टमर से बात हुआ और वो कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट दिया कि हाँ मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे इसका कोटेशन दो। एक्स वाई जेड जो भी हमारा आइटम्स है उसके बारे में उसने बोला कि ये मुझे चाहिए, बट आप मेरे को कोटेशन सेंड करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, उस पार्टिकुलर कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद इसका पोस्टिंग डेट तो आज के डेट में बना रहे हैं वो रहेगा। वैलिड अनटिल, हर एक जो आपका ये कोटेशन होता है उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, कब तक वैलिड होगा। आप इसमें देखिए ऑटो 1 मंथ का ड्यूरेशन आ रहा है। ठीक है। आप इसको चाहे तो चेंज करना चाहते हैं, 30 डेज कर 15 डेज करना चाहते हो तो आप चेंज कर दीजिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 मंथ इसमें आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, जो डेट में आप बना रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आपका डॉक्यूमेंट कस्टमर देगा नहीं, तो इसीलिए वही डेट आएगा। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, जो पार्टिकुलर आइटम्स है जिसके लिए कस्टमर ने हमें बोला है कि ये आइटम चाहिए, उस आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी क्वांटिटी डालेंगे। सपोज दैट मैंने ये 4 आइटम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसकी डिमांड आई कि आप मेरे को इसका कोटेशन दो। हमने इस आइटम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसमें क्वांटिटी डाल देंगे। सपोज दैट ये 100 पीस डिमांड है, ये हमारा 200 पीस डिमांड है, ये हमारा 300 पीस डिमांड है, ठीक है, एंड ये 400 पीस डिमांड है। इसके मैं प्राइस डाल दूंगा कि इसकी यूनिट प्राइस जो है 200 है, इसकी 250 है, ठीक है, इसकी 300 है, एंड सो ऑन। जो भी प्राइस होगा एक्चुअल प्राइस, वो प्राइस हम इसमें डाल डालने के बाद अब क्या है, आप देखिए यहाँ पे इस पार्टिकुलर आइटम पे जो भी जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन लगेगा, अपने आप ये टैक्स कोड उठ के आएगा। क्यों आया, क्योंकि हमने सिस्टम में टैक्स डिटर्मिनेशन किया था, आप लोगों ने देखा था। टैक्स डिटर्मिनेशन करके हम क्या कर रहे हैं कि इस कस्टमर का जो एड्रेस होगा उसके बेस पे ये हमारा कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है। यूजर को कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यूजर खुद है, सो उसको कुछ एंट्री ये टेक्स्ट बोर्ड वगैरह करने चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने आप ये चीजें लेके आएगा और सिस्टम से ये काम करेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, आप ये कंट्री ऑफ ओरिजिन आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालिए, इट्स योर चॉइस। ठीक है। कभी कभी एरर क्या आता है, आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब इसमें वेयर हाउस जो है, अभी ये वेयर हाउस इसमें आ रहा है लेकिन फील्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी फील्ड इस स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फॉर्म सेटिंग में आएंगे। फॉर्म सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे टेबल फॉर्मेट, और जैसे हमें वेयर हाउस नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे WHE लिखेंगे। WH जैसे ही डालेंगे, देखिए ये आपका WHS ये वेयर हाउस है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें विजुअल होने लगेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ फील्ड है, यहाँ पे आप जितने भी फील्ड देख रहे हैं, जैसे जीएल अकाउंट है, आप जीएल अकाउंट भी सिलेक्ट करेंगे तो ये फील्ड आ जाएगा। तो जो फील्ड आपको इन स्टॉक क्वांटिटी आपको चाहिए, तो वो जो फील्ड आप सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, इस स्क्रीन पे, पार्टिकुलर ब्लैंकेट स्क्रीन के फिर आपको देखिए वेयर हाउस अभी दिख नहीं रहा था, अब हमें वेयर हाउस दिख नहीं रहा। अब इस वेयर हाउस पे ये लोकेशन हमने डाल रखा है बड़ोदरा, तो इसीलिए क्या हो रहा है, बड़ोदरा यहाँ पे लोकेशन आ रहा है। तो अगर कभी भी आपको ट्रांजेक्शन में ये चीजें नहीं आ रही है, ये जनरली एरर आता है यूजर को, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको आप वेयर हाउस को चेक कीजिएगा, और वेयर हाउस को, जो वेयर हाउस इसका लोकेशन का होगा वही वेयर हाउस उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एरर आता है यूजर के, बार बार आता है, सपोर्ट में ये चीजें देनी पड़ती है यूजर को। इसमें देखिए आइटम का एचएसएन कोड ऑटोमेटिकली अपने आप आ रहा है, हमें डालने की जरूरत नहीं है, ब्रांच ब्रांच सब कुछ आ रहा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैंकेट एग्रीमेंट बन जाएगा। ऐड एंड व्यू करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और यही चीजें आपको दिखेगा, ये आपका क्या हो गया, ब्लैंकेट एग्रीमेंट बन गया। अब ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनने के बाद आप इसको प्रिंट आउट लेंगे और भेज देंगे, किसको, कस्टमर को भेजेंगे, ये हमारा कोटेशन है। अब यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल रिपोर्ट इसमें बना हुआ नहीं है, बेस का रिपोर्ट है, तो बेस के रिपोर्ट में इस तरह से आता है। अगर आपने क्रिस्टल रिपोर्ट बनवाया, आपके पास टेक्निकल है, तो टेक्निकल को आप जैसा बोलेंगे उस हिसाब से आप बोलेंगे, क्या जो क्लाइंट होगा वो क्लाइंट देता है कि हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट आउट आएगा। ये कोटेशन आप क्या करेंगे, कस्टमर को भेजेंगे, कस्टमर उस कोटेशन को देखेगा, कोटेशन को देखने के बाद आपके साथ नेगोशिएशन जो भी होना है होगा, या फिर इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेगा। ये कोटेशन जब हो जाएगा, यहाँ तक कोटेशन जब हो गया, तो कोटेशन होने के बाद फिर आपका एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे एग्रीमेंट बनता है, कहीं पे नहीं बनता। अब ये क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, तो इसमें देखिए दो तरह के एड्रेस होते हैं, बिल टू और शिप टू एड्रेस होता है। ये आपका बिल टू एड्रेस जा रहा है, ये आपका शिप टू एड्रेस जा रहा है। ठीक है, और बिल टू शिप टू ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, तो इसीलिए दोनों एड्रेस आपको उसी तरह से दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या है, शिपिंग टाइप, जो मटेरियल जाएगा वो किस तरह से है, तो बाय एयर है, बाय रोड है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए, उस हिसाब से जाएगा। अगर आपने लेआउट पे आइटम मास्टर से उठा रखा है, तो यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं। अकाउंटिंग में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी पेमेंट टर्म इसमें बना होगा वो आपका ऑटोमेटिकली आएगा, इसकी जरूरत आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब बिजनेस पार्टनर मास्टर से आता है। जो अकाउंट है आपका, जनरल रिमार्क वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सेल्स कोटेशन का, तो ये सारी चीजें आपका इसमें टैक्स में आएंगे। तो टैक्स में आपको क्या दिखाएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस पार्टनर पे मेंटेन करें, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए विद पेमेंट ड्यूटी स्टेटस, ये सब है, विदाउट पेमेंट ड्यूटी स्टेटस, ये सब चीजें आपको कुछ कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आपको कस्टमर को भेजना है, तो आप यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स इस पे आप अटैच करके रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम किसी भी कस्टमर के लिए ब्लैंकेट, सॉरी, कोटेशन बनाते हैं। और ये कोटेशन क्या होता है, कोटेशन मीन्स ये होता है कि जो भी हम आइटम किसी कस्टमर के साथ हमारी बातें चल रही है, फाइनल होने को है, तो हम उसको एक प्राइस कोट करते हैं कि ये हमारी आइटम है, इसकी ये कोट, ये प्राइस है। ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, तो कस्टमर हमारा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट होने के बाद फिर क्या बनता है, हमारा ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनता है। ब्लैंकेट एग्रीमेंट क्या होता है कि कस्टमर और वेंडर, जो हम सप्लायर हैं, तो हमारे और कस्टमर के बीच में क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा कि ये इतने, ये जो आइटम हमने दे रहे थे, 100, 200, 500 या 1000, लाख जो भी है, उसके बीच में हमारा और उसके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा कि विद इन 6 मंथ या विद इन 3 मंथ या 1 ईयर में आप मुझे ये सारे आइटम आप हमको प्रोवाइड करोगे। अगर आप, जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ वो पेनल्टी लगा सकता है, अगर टर्म और कंडीशन आपके अगर उसमें है तो इसीलिए ये क्या करता है कि एक ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनता है। अब ब्लैंकेट एग्रीमेंट सबसे, जो आप सैप में देखेंगे, तो ब्लैंकेट एग्रीमेंट को, ये अभी फाइंडिंग मोड में आप कंट्रोल ए करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट ब्लैंकेट एग्रीमेट को माना गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए हमारा कस्टमर कौन सा था, उसी कस्टमर को हम लेंगे। ये हमारा था ईसा इंटरप्राइजेस, वो हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये आपका कस्टमर आ गया। कस्टमर आने के बाद आप उसमें डेट डाल दीजिए, इंड डेट कब है, 29, एक महीने का है, तो 29/09 है।
ठीक है, ये जैसे ही हम डालेंगे ये आ जाएगा। बीपी कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर इसका हो रहा है तो आप कोई प्रोजेक्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई टर्मिनेशन डेट आप इसको डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हैं अभी ड्राफ्ट फॉर्म में बता रहा है। अब ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे आप अप्रूवल लगाना चाहते हैं तो अप्रूवल भी लगेगा, आपका अप्रूवल आपके हर डॉक्यूमेंट्स पे लगते हैं। तो अगर आप अप्रूवल बनाएंगे लगाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, ड्राफ्ट में बनेगा, और ड्राफ्ट में बनने के बाद जब अप्रूव्ड हो जाएगा हाई अथॉरिटी से तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, आपका फाइनल ब्लैंकेट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई पेमेंट टर्म आपको लगाना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट मेथड आपको डिफाइन करना है, बैंक से या कैश जो भी, वो शिपिंग टाइप आपको डिफाइन करनी है तो आप कर लीजिए, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पे कोई ऑनर है तो ये कर लीजिए। अगर आप अप्रूवल नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, अप्रूव डायरेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर अप्रूवल लगेगा तो ये क्या होगा आपका, इसको जनरल या स्पेसिफिक दोनों करते हैं। स्पेसिफिक क्या होगा कि पार्टिकुलर, स्पेसिफिक मीन्स कि हमारा कस्टमर और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है और ये क्या है, आपका डॉक्यूमेंट जो कॉन्फिडेंशियल है, शेयर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है। ये करने के बाद हम कहाँ चलाएंगे, डिटेल में आएंगे। डिटेल में आने के बाद जो आइटम्स हमने अभी बनाए थे, आपने देखा था इसमें, उसी आइटम को हमें यहाँ पे उठाना है, इतनी ही क्वांटिटी इतना ही आइटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी टेबल किया। कॉपी टेबल करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे आए और इसको क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर। ये आपका आइटम्स हो गया, आइटम डिस्क्रिप्शन आ गया, आइटम ग्रुप्स आ गए। अब प्लान क्वांटिटीज में क्वांटिटी नहीं आया तो वो क्वांटिटी आप वहां से उठा लीजिए, ठीक है। अगर सेम क्वांटिटी है, अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी है, हो सकता है कि ये कम का हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी डालना चाहते हो तो अपने मन से आप यहाँ पे वो क्वांटिटी आप डाल दें, ठीक है। तो ये बेस डॉक्यूमेंट बनता है स्टार्टिंग फेज में। सपोज दैट ये आपको 1000 देने हैं, ये आपको 2000 देने हैं, ये आपको 5000 देने हैं, ठीक है। और ये आपको 3000 देने, जितनी भी क्वांटिटी होगी आप उस क्वांटिटी को डाल दीजिए, ठीक है। यूनिट प्राइस आ ही गया है, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सारी चीज़ें, ओपन क्वांटिटी, ओपन अमाउंट, एवरीथिंग जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर है, सारी चीज़ें इस पर आ जाएगी। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे को अगर आपको कुछ रेफरेंस डालने हैं कस्टमर के नाम से तो आप कस्टमर रेफरेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर है उसके लेके कुछ रेफरेंस डालना है तो आप इसको क्या करिए, इसको ऐड कर। ये आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट बन गया। और एक बार जब ब्लैंकेट एग्रीमेंट बन गया मतलब कि ये प्राइस पे हमारा कस्टमर क्या हो गया, इतनी क्वांटिटी जो इसकी प्राइस थी वो उस प्राइस पे 200 रुपीज या 250, इस पे हमारा एग्रीमेंट हो गया कि इतने अमाउंट हम पार्टिकुलर डेट में सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 29 एक महीने का डेट लिया है, यहाँ पे हो सकता है कि 6 महीने का भी डेट दे। ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कस्टमर बोले कि हमें साल भर में इतना दे दो, ये क्वांटिटी और बढ़ जाए। तो ये क्या होगा, शेड्यूलिंग हो जाएगा इसी ब्लैंकेट एग्रीमेंट से आपका। धीरे धीरे सपोज दैट आपने फर्स्ट महीने में दे दिया 200 क्वांटिटी, सेकंड महीने में दे दिया 300 क्वांटिटी, फिर उसके बाद सो ऑन, और करते करते जब ये 1000 क्वांटिटी फूट जाएगा तभी जाके ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट इस आइटम में करो। अगर ये 2000, ये 5000, तो जब ये सारे के सारे फुलफिल हो जाएंगे, आपने शेड्यूलिंग करके बना दिया, आपने ये ऑर्डर बना दिया, तभी क्या हो जाएगा, आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। या तो ये डेट इंड हो जाए या फिर आपका ये क्वांटिटी फुलफिल हो जाए, ठीक है, तभी जाके ये क्लोज होगा। जब तक ये क्वांटिटी आपने दिया नहीं है, जब तक ये ऑलरेडी क्या होगा, ओपन होगा। जब ये टोटल का टोटल क्वांटिटी चला जाएगा कस्टमर को, ठीक है, तभी जाके ये क्लोज होगा। या फिर ये जो इंड डेट है वो फुलफिल हो जाए, तब ये ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट? क्यों ब्लैंकेट एग्रीमेंट यूज करते नो। हैं, क्या कोटेशन का यूज है, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इसी कोटेशन, जो ब्लैंकेट एग्रीमेंट आपने बनाया है कोटेशन के बाद, उसी ब्लैंकेट एग्रीमेंट से आप क्या करेंगे, ऑर्डर बनाएंगे। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। डू यू वांट टू सेव द चेंज सेल्स कोटेशन? ये तो हो गया था ना, अच्छा हमने कुछ चेंज किया था पहले इसमें।
तो ये आपका कोटेशन हो गया, ये आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। तो सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए आप किससे बनाएंगे, ब्लैंकेट एग्रीमेंट से बनाएंगे। तो हम उसी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे जो कस्टमर हमने उसमें लिया था ब्लैंकेट एग्रीमेंट में। तो हम ब्लैंकेट एग्रीमेंट ओपन कर लेते हैं और देखिए कितना ईजी हो जाता है आपका सिस्टम यूजर के लिए। आपने यहाँ से कॉपी किया इस कस्टमर को, हालांकि यूजर को पता होता है कि किस कस्टमर का ब्लैंकेट एग्रीमेंट है, हमें तो नहीं पता, इसलिए हम वहाँ से कॉपी कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए, इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद टैप करेंगे, देखिए इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल अपने आप यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ से आप एक डिलीवरी डेट डाल दीजिए कि डिलीवरी डेट क्या होगा। ठीक है, जो भी आप डेट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए कि डिलीवरी डेट आप सपोज दैट 29 है, आप 1 अगस्त को 1 सितंबर को आप डिलीवरी दे रहे हैं उसको। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी आप डिलीवरी देंगे सेल्स ऑर्डर से, तो ये यहाँ पे आएंगे। यहाँ से आने के बाद देखिए आपका सेल्स कोटेशन भी आ रहा है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट भी आ रहा है। तो हम दोनों से उठा सकते हैं ऑर्डर बनाने के लिए, हम कोटेशन से भी उठा सकते हैं या फिर ब्लैंकेट है। आप बोलेंगे क्या दोनों चलेगा क्या, नहीं, जहां ब्लैंकेट एग्रीमेंट चलेगा वहां कोटेशन नहीं चलेगा, जहां कोटेशन चलेगा वहां ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं चलेगा। सपोज दैट किसी कस्टमर के साथ हमारा ब्लैंकेट, आपने कोटेशन भेजा, कोटेशन के बाद प्राइस मॉडिफाई हो गया, कुछ उसने नेगोशिएशन कर लिया, नेगोशिएशन के बाद जो प्राइस बना उसके बेस पे आपने ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया। ठीक है, तो अब हमारा बेस डॉक्यूमेंट कौन हो जाएगा, ब्लैंकेट एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी केस होगा, आपने कोटेशन भेजा और उसी कोटेशन को उसने फाइनल कर दिया कि हाँ जी ठीक है, हमें ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं बना, इसी कोटेशन से आप हमें मटेरियल सेंड कर दो। तो उस केस में क्या आ जाएगा, सेल्स कोटेशन आपका बेस डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो आप आएंगे, उस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर आप कोटेशन से बनाना चाहते थे कोटेशन को सिलेक्ट किया, अगर ब्लैंकेट एग्रीमेंट से शेड्यूलिंग करना तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी जो मैंने कोटेशन ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया था वो ये था। यहाँ पे आएंगे, इसको चूज करेंगे, जैसे ही चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ ऑल डाटा और क्या बोल रहा है, कस्टमाइज बोल रहा है। अगर आप ड्रॉ ऑल डाटा करेंगे तो जितने भी कोटेशन पे क्वांटिटी होंगे टोटल का टोटल क्वांटिटी उठ के आ जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने फिनिश किया, ये टोटल का टोटल क्वांटिटी देखिए, ये था हमारा 1000 क्वांटिटी, 2000, 5000, उसकी प्राइस, सारे एवरीथिंग जो हमारा ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे था वो यहाँ पे चलाया। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ब्लैंकेट एग्रीमेंट नंबर क्या है, किस बेस पे डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो बेस डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ब्लैंकेट एग्रीमेंट नंबर 1 के बेस पे ये बन रहा है। ये लिंकअप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आप रिमार्क में देखेंगे अपने आप आ गया ऑरिजिन ब्लैंकेट एग्रीमेंट नंबर 1। ठीक है, किससे बन रहा है ये डॉक्यूमेंट, ब्लैंकेट एग्रीमेंट 1 से बन रहा है। ठीक है, अब रही बात की अगर शेड्यूलिंग करना है तो शेड्यूलिंग करने के लिए आप यहाँ पे सपोज दैट इस 1000 में से सिर्फ आप 200 क्वांटिटी का आप ऑर्डर अभी बना रहे हैं, इसमें आप 100 का क्वांटिटी का, इसमें आप 300 क्वांटिटी का ऑर्डर बना रहे हैं, इसमें आप 400 का क्वांटिटी का ऑर्डर, या तो यहाँ चेंज कर सकते हैं या फिर वो जो स्क्रीन आया था ड्रॉ ऑल या कस्टमाइज उस वहां पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रही बात की अगर हम इतने का बना देंगे सेल्स ऑर्डर तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपका स्टैंडिंग रहेगा। आपका जो ब्लैंकेट एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी क्या होगा, ओपन रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसको ऑर्डर बनाना है, आप यहाँ पे आएंगे, एक पर्टिकुलर डिलीवरी डेट डाल देंगे। डिलीवरी डेट डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रेफरेंस है कस्टमर का, अगर जो बातें हुई है उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा है तो वो डॉक्यूमेंट्स नंबर हम डाल देंगे, ASD 1 2 3 4 5 6 7 ये डाल देंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। लोकेशन मिसिंग, अब लोकेशन क्यों मिसिंग है बताइए जरा, कोई बता सकता है, लोकेशन का इशू आ रहा है एनीवन? ये देखिए यहाँ लोकेशन हमारा क्या है, खाली है, ब्लैंक है। सर जैसे लोकेशन होता है कि मतलब अगर एक कंपनी के कई ब्रांचेज हैं तो लोकेशन डालना पड़ता है कि कौन सी ब्रांच है। नहीं, यहाँ लोकेशन आ क्यों नहीं रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है। ये चीजें मैंने अभी आप लोगों को ब्लैंकेट एग्रीमेंट जब बना रहा था तो बताया है, अब भी इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। फिरोज, श्वेता, क्योंकि सर सेटिंग से को जो था ना सेटिंग से नहीं आप मुझे यूजर समझो, यही सब प्रॉब्लम आता है यूजर को, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया था, वेयर हाउस लिया था और मैंने क्या बताया कि वेयर हाउस पे लोकेशन जाता है। तो अभी इसमें क्या है, जो वेयर हाउस है वो बाय डिफॉल्ट वो आ रहा है वैसा वेयर हाउस जो सिस्टम में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वो वेयर हाउस नहीं आ रहा है जो हमने बनाया है।
तो जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है उस पर कोई लोकेशन नहीं आता। देखिए जैसे ही मैंने वेयर हाउस सेलेक्ट किया, ये देखिए कौन सा आ रहा है, वेयर हाउस वन। इस वेयर हाउस वन ये बाय डिफॉल्ट आता है, जब आप वेयर हाउस बनाएंगे ये बाय डिफॉल्ट, इस पर कोई लोकेशन नहीं जा रहा। देखिए कोई लोकेशन है, ये ब्लैंक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये आइटम है, कौन सा आइटम है, सेल्स हम कौन सा आइटम करते हैं, एफ जी आइटम सेल्स करते हैं। तो हम यहाँ पे एफ जी वेयर हाउस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एफ जी वेयर हाउस पे जो लोकेशन जा रहा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लोकेशन देखिए अपलोड हो गया बड़ोदरा। तो ये अगर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, सिस्टम में ट्रांजेक्शन रुकेगा, यूजर परेशान होकर आपको कॉल करेगा कि सर ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। और आप बोलेंगे कि यार मुझे ही नहीं पता चल रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये इस पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे आप वेयर हाउस को अपडेट कर दीजिए। अगर आप लोकेशन देखना चाहते हो तो ये देखिए मैंने वेयर हाउस ओपन किया, ये देखिए लोकेशन है ना बड़ोदरा, तो ये लोकेशन चाहिए उसको, विदाउट लोकेशन का ट्रांजेक्शन होने नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। तो हम इसको ऐड एंड व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेल्स ऑर्डर बन गया। सेल्स ऑर्डर बनने के बाद आप इसका रिलेशनशिप मैप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप मैप, ये है ना, आपको दिखाएगा कि कहाँ से क्या कनेक्टिविटी है इसका। ये देखिए ये हमारा सेल्स ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, ये बिजनेस पार्टनर ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं आ रहा है इसमें, नहीं ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं दिखा रहा है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट की कनेक्टिविटी नहीं दिखाता है, आता ही नहीं। तो ये सेल्स ऑर्डर, अब ये देखिए सेल्स ऑर्डर क्या है, अभी ओपन है। अब जैसे ही इस पे बेस पे डिलीवरी बन जाएगा, ये सेल्स ऑर्डर आपका क्लोज कब, जब टोटल का टोटल जितना का ऑर्डर बना हुआ है सारा का सारा जब आप डिलीवरी कर देंगे तब ये क्लोज हो जाएगा, फिर डिलीवरी ओपन होगा। फिर डिलीवरी जब पेमेंट आप रिसीव कर लेंगे तो फिर क्या हो, सॉरी इनवॉइस जब बना देंगे तो डिलीवरी क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका सेल्स ऑर्डर बन गया, आपने ब्लैंकेट एग्रीमेंट देख लिया, कोटेशन देख लिया। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर में से अगर कोई भी आपको हेलो डाउट है, सर। हाँ बताइए। हाँ सर, उसमें जो रिलेशनशिप मैप में हम्म, वो सिर्फ सेल्स ऑर्डर दिखा रहा है, वो सेल्स कोटेशन और ब्लैंकेट कोटेशन एग्रीमेंट आएगा, वो नहीं आ कोटेशन रहा है। आएगा, ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं आएगा, अच्छा। कोटेशन आएगा। अगर आप कोटेशन के बेस पे ओके। बनाएंगे ना तो आएगा। अच्छा देखिए मैं हाँ। कोटेशन के बेस पे आपको बना के बताता हूँ। कोटेशन से ओके। ब्लैंकेट एग्रीमेंट से नहीं आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, आप अभी तो मैंने दिखाया कि वहां पे जाके आप यहाँ से भी जाते हैं, कॉपी टू गए और यहाँ पे मैंने सेल्स ऑर्डर पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल डेटा हमारा यहाँ आ गया, सेल्स ऑर्डर पे आ गया। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम इस पे एक डिलीवरी डेट डाल देते हैं 0109। ठीक है, इसको आप कर दीजिए डू यू वांट टू अपडेट द एग्जिस्टिंग टेबल, तो यस। ठीक है, इसको करने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड एंड व्यू कीजिए, तो देखिए आपका ये बन गया, ये आपका सेल्स ऑर्डर बन गया। अब आप रिलेशनशिप में चेक कीजिए, ये देखिए आया ना, कोटेशन के थ्रू ये आ रहा है। हाँ हाँ क्योंकि सर। एग्रीमेंट क्या है, ओके। एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट यानी कि हमारे आपके बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो एग्रीमेंट अदर ही डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, तो आप कोटेशन पे आप बनाएंगे तो वो आएगा, एग्रीमेंट से नहीं, जी ब्लैंकेट सर। एग्रीमेंट से नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए मैंने जैसे ही इस कोटेशन के बेस पे सारे के सारे ऑर्डर बना दिए, टोटल क्लोज हो गया, ये भी क्लोज दिखा रहा है, हमारा कोटेशन क्लोज हो गया। जी। अगर उसी कोटेशन में हम टोटल नहीं बनाते, इस पे डबल क्लिक कीजिए, ये आवाज कहाँ से आ रही है, अगर हम इसमें कोटेशन में से सपोज दैट ये 100 क्वांटिटी है, इसमें मैं 80, इसमें मैं 120, इसमें मैं 200, इसमें मैं 300 ले लेता, तो ये हमारा क्लोज नहीं होता, ये ऑलरेडी ओपन होता। क्यों, क्योंकि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑलरेडी स्टैंडिंग रहेगा। जब तक कि टोटल का टोटल कोटेशन क्वांटिटी का हम ऑर्डर नहीं बना देते हैं तब तक ये क्लोज नहीं होता। जैसे ही ये टोटल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो गया देखिए, और ये आपका सेल्स ऑर्डर अभी ओपन है। क्लियर। जी सर, और अगर सेल्स कोटेशन में हम्म, जैसे कि आइटम 1 हमने 1000 यूनिट्स रखा, हम्म, और फिर उसके बाद सेल्स ऑर्डर में हम्म। हमने 2000 यूनिट्स रखा, नहीं लेगा, तो वहाँ क्लोज नहीं हो जाएगा सेल्स नहीं कोटेशन। नहीं नहीं नहीं, अगर आप उस, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिंकअप बन रहा है।
कि ये डॉक्यूमेंट किसके बेस पे बन रहा है, उस पार्टिकुलर कोटेशन के बेस पे बना है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए रिमार्क में क्या जा रहा है, बेस्ड ऑन सेल्स कोटेशन वन। जब सेल्स based on कोटेशन वन sales पे quotation वन one. थाउजेंड 1000 क्वांटिटी है, तो आप 2000 कैसे बना सकते हैं? तो इसके साथ तो लिंकअप रहेगा ही ना। Okay. आप करके देख लो, आपको नहीं Okay. होगा। आप एक कोटेशन में बनाता हूं, ठीक है, हाँ. फिर से, और फिर मैं करके देखता हूं कि होने देता है कि नहीं, सिस्टम नहीं करने देगा। ठीक है, तो मैं अभी फिर Okay. से बनाता हूँ। देखिए देखिए, ये मैंने कोटेशन ओपन किया। इसी को अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे मैं डबल क्वांटिटी करता हूँ। इसको मैंने डुप्लीकेट किया। ठीक है, ठीक है, इसको कर दिया। करने के बाद ये कस्टमर मैंने ले लिए, कस्टमर लिए मैंने ये। ठीक है, कस्टमर लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए 100 क्वांटिटी है ना, 200। अब मैं क्या करूंगा, जहाँ पे 100 है Okay. वहाँ 200, यहाँ 400 के कर दूंगा, यहाँ पे 600, यहाँ पे 800। मतलब 200, 400, 600, 800 ऐसे करके देखता हूँ करने देता है कि नहीं करने देता। ठीक है, तो इसको मैं एड एंड व्यू कर देता हूँ। ये ऐड एंड व्यू हो गया। अब आप यहाँ से जाइए, 42 में चले जाइए। ठीक है, सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर जाने के बाद अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ, ये हो गया आपका 200, ये हो जाएगा आपका 400, Yes. ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका 800। अब देखिए ज़रा क्या करता है। यहाँ पे मैं डिलीवरी डेट डालता हूँ 080809। कोई वन टॉप पे रह गया, हो गया। अब जरा सा ऐड करके देखिए ये जी. क्या करता है। बन गया ये तो, बस ये गलत है। इस पे हम तो क्या, रिलेशनशिप मैप में ये कैसे दिखेगा हाँ फिर? देखता हूँ बनता है मतलब कि क्लोज आप, है या? ये क्लोज है, ये क्लोज। ओके. बट ये नहीं होना चाहिए। अब बताऊं, ये सिस्टम में आपको चेकआउट लगवाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इस केस में आप टेक्निकल को ओके. बोलेंगे कि आप एक नोटिफिकेशन लगाओ। ओके. यही चीजें होता है कि आप हाँ. नोटिफिकेशन लगाओ कि ये क्वांटिटी सेल्स कोटेशन से जैसे ही ज्यादा होगा, ठीक है, सिस्टम हमारा रोक देगा। हम्म. तो सिस्टम रुकेगा, ओके. अदरवाइज क्या होगा, ये पास हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने कोटेशन जी सर. बनाया है 100 का और ऑर्डर बना दिया उस कोटेशन के बेस पे 200 का, तो ये मैक्सिमम, ये देखिए ये कोटेशन यहाँ पे दे रहा है, ये गलत है। ओके. अभी ओपन है, इस पे आप उससे चेकआउट लगवाएंगे कि तू चेकआउट लगा, कि उसको वैलिडेट करेगा जो कोटेशन है हमारा। जितने क्वांटिटी हमारा कोटेशन पे होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। उससे ज्यादा हो तो जी सर. सिस्टम रोक दे। ठीक है, तो आप उसको वैलिडेट जी कराइएगा, सर. उसको चेकआउट लगवाएंगे। हम लोग इसको चेकआउट लगवा देंगे और इसको क्लोज करवाते हैं कि नहीं ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो फिर वो तो मतलब ही जी नहीं सर. रह जाएगा उसका, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। अच्छा, यही चीज ब्लैंकेट एग्रीमेंट से करके देखे वो उससे होता है कि नहीं। मुझे उम्मीद था कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें मैंने भी आज तक चेक नहीं किए थे, टेस्ट नहीं किए थे। मुझे लगता था कि ये रोकता होगा, लेकिन मैंने भी अभी तक चेक नहीं किए थे। अभी देखने में मिला ये चीज़ें। मैं आपको मेरे ख्याल से एग्रीमेंट से नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो इससे होना नहीं चाहिए। अगर इससे हो गया तो फिर ये आपका डिटेल है, ये है ना, 1000 है, इसको ले चलते हैं। 1000 को मैं 2000 कर दूंगा सेल्स ऑर्डर पे, जबकि इससे ऑलरेडी बना हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको कर देता हूँ 2000। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 3000, इसको कर दिया मैंने 6000। हाँ, वो नोटिफिकेशन आ गई हो. हाँ, क्वांटिटी एक्सीड्स द ओपन. हाँ, एक सीट करके देख रहा हूँ। लेकिन एग्रीमेंट में मेरे ख्याल से नहीं ओके. है, क्योंकि एग्रीमेंट एक बना हुआ है, उससे ज़्यादा हो जाए तो ये तो थोड़ी सी अचंभा वाली बात है, ये होनी नहीं चाहिए। इसमें बेस में चेकआउट होनी चाहिए। मैं देखता हूँ करके क्या होता है, क्योंकि एग्रीमेंट एक लीगल लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो उससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, ओके. सिस्टम को पास करना नहीं चाहिए। इसको मैं डाल देता हूँ डिलीवरी डेट 10/8, ड्यू डेट फील्ड इंटर डेट इक्वल टू द लेटर देन। 10th ऑफ सितंबर ओके शायद ओके 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 ओके। डिलीवर डेट. हाँ, वो आवाज़ दिला गया। सितंबर का लेटर। अब ऐड करके देखते हैं, अगर ये ऐड हो गया तो थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं। दे वांट टू अपडेट द,
ऐड हो गया भाई साहब। इसका मतलब है कि आपको अभी सैप एवरीथिंग ओपन दे रहा है, इसमें आपको चेकआउट लगवाने पड़ेंगे खुद से कि ये चीज़ें ओके करने ना दे। अगर ये चीज़ें हो रही है तो फिर ये गलत है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है 1000 पीस का और हम क्या कर रहे हैं, उससे ऑर्डर बना दे रहे हैं 2000 का। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसमें ओके चेकआउट लगवाना पड़ेगा। यस तो चेकआउट लगेगा तो टेक्निकल क्या करेगा, इससे वैलिडेट करेगा कि ये जो क्वांटिटी होना चाहिए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट या सेल्स कोटेशन क्वांटिटी होनी चाहिए, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सिस्टम जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा ना, तो सिस्टम चेक करेगा कि ये क्वांटिटी ब्लैंकेट एग्रीमेंट के क्वांटिटी के बराबर या लेस देन है या उससे ग्रेटर तो नहीं। जैसे ही ग्रेटर होगा वो रोक देगा, ट्रांजेक्शन होने नहीं देगा, यस ठीक है। तो ये है आपका सेल्स ओके ऑर्डर, ब्लैंकेट एग्रीमेंट एंड आपका ये कोटेशन। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। देवेंद्र। नो सर, कोई इशू नहीं। तो सर अब इससे पहले हमें डालना पड़ेगा स्टॉक। अगर हम स्टॉक नहीं डालेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो स्टॉक डालने के लिए अब कल का सेशन देखेंगे, इसमें कि स्टॉक कैसे, ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं, कि ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं। तो वो डाल के तब हम आगे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो अभी हम जाएंगे डिलीवरी बनाने के लिए, इससे तो बनने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो है ही नहीं। आपके पास स्टॉक में कोई आइटम है नहीं और आप उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो कैसे जाएगा, आउट होगा ही नहीं, सिस्टम आउट होने नहीं देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक इसमें डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए कल का सेशन रखेंगे। आज का सेशन इतना ही पे मैं क्लोज करूंगा। इसमें अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। अप्रूवल मैं बता सकता हूँ आपको कि इसमें अप्रूवल कैसे लगाते हैं, तो बोलिए, तो मैं उसको इंक्लूड कर देता हूँ सर इसमें। वीडियो शेयर होगा ना? हाँ, ये वीडियो शेयर होगा ना? क्या बोल रहे हो आप, आवाज़ थोड़ा घरघरा, क्या बोला आपने सर देवेंद्र? एक ना वीडियो। आप लोगों को सुनाई दिया क्या रोज? हेलो। हाँ बताइए। सिर्फ वो पूछ रहे वीडियो शेयर होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वीडियो तो शेयर कर रहा हूँ, डेली तो शेयर कर रहा हूँ वीडियो। वीडियो तो डेली जा रहा है, आप लोग को प्राइवेट जा ही तो रहा है, सारे वीडियो नहीं जा रहे हैं क्या? सर मेरे मेल पे सर 2 ही वीडियो आए हैं। नहीं, मैं तो जो शेयर कर रहा हूँ, श्वेता गया है